गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 2। ठीक है, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसका प्रश्नावली एक देखते हैं। ये आपका प्रश्नावली एक है। देखो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। क्या लिखना है? समीकरण के रूप में लिखना है। कहने का मतलब यह है कि समीकरण बनाना है। ठीक है, जो प्रश्न दिया है उसका समीकरण बनाना है। अब देखो समीकरण कैसा बनाया जाता है। चलो पहला को देखते हैं। यहाँ पे ये आपका पहला प्रश्न है। अब देखो इसमें क्या दिया है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले 6 गेंदे 3,900 रुपये में खरीदी। ठीक है, वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदे 1,300 रुपये में खरीदी। तो इसका क्या बनाना है? एक समीकरण तैयार करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समीकरण कैसे तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर देखो बल्ले और गेंद क्या है, अलग अलग है कि नहीं है बताओ। 3 बल्ले और 6 गेंद। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो एक तो क्या है, बल्ला है और क्या है, एक गेंद है। दोनों क्या है, अलग अलग है। दोनों को प्राइस भी अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे, बल्ले का प्राइस मान लो X मान लेते हैं और गेंद का प्राइस Y मान लेते हैं। ठीक है, तो पहला में क्या हो जाएगा, 3 बल्ले मतलब 3X और 6 गेंद धन 6Y, ऐसे 6 गेंदे का रुपया कितना हो जाएगा, ये आपका 3,900 रुपये हो जाएगा, ऐसे RS। ठीक है, तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, देखो इसको कैसे लिखेंगे। मैं लिखता हूं यहाँ पे हल। ठीक है, माना एक बल्ले की कीमत, क्या कीमत X है। ठीक है, X यहाँ पे लिख देता हूं रुपया, X रुपया है और एक गेंद की कीमत Y रुपया है। एक बल्ले की कीमत 100 रुपया है, एक गेंद की कीमत Y रुपया है। तो यहाँ पे क्या है, प्रश्नानुसार मैं लिखता हूं, प्रश्नानुसार 3 बल्ले और 6 गेंद की कीमत कितना होगा बताओ। पहला शर्त क्या है, प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखता हूं पहला शर्त, पहला शर्त के अनुसार क्या दिया है, 3 बल्ले मतलब 3 बल्ले की जगह क्या है, एक बल्ले की कीमत क्या है, X है, तो 3 बल्ले मतलब 3X और 6 गेंदे मतलब 6Y, ये कीमत है ये। ठीक है, क्योंकि कीमत को क्या करेंगे, आपस में बराबर हो जाएगा। 3 बल्ले की कीमत और 6 गेंद का कीमत। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3900, ऐसे रुपया हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार दूसरा शर्त के अनुसार एक बल्ला है। ठीक है, एक बल्ला मतलब क्या है, X और 2 गेंद मतलब 2Y बराबर, यहाँ पे लिख देंगे 1300। ये आपका दूसरा है। ये इस प्रकार आप लोगों को समीकरण बनाना है। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं। ये आपका दूसरा प्रश्न है। देखो दूसरा प्रश्न में क्या दिया है, दूसरा प्रश्न दिया है
दो संख्याओं का योग 16 और उनका अंतर 8 है। यहाँ तो स्पष्ट दिया है, दो संख्या है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग। हल माना पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। ठीक है, तो यहां क्या दिया है? दो संख्याओं का योग। तो प्रश्नानुसार यहां पे लिखता हूं, प्रश्नानुसार दो संख्याओं के योग 16 है। कितना? दो संख्या मतलब x धन y बराबर क्या है? 16 है। ये आपका पहला हो गया। और दूसरा क्या दिया है? उनका अंतर मतलब x माइनस y बराबर कितना है? 8 है। ये आपका दूसरा हो गया। यही आपका आंसर है। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है। यहां पे लिख सकते हैं समीकरण पहला। ये आपका समीकरण दूसरा है, समीकरण दूसरा, ऐसे। ठीक है, दूसरा देखें। देखो यहां पर क्या दिया है तीसरे नंबर में? ये चलो तीसरे को रहने देते हैं, इसको आप लोग बनाना, चौथे को बनाते हैं। ये देखो चौथे में क्या दिया है? नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी। 7 साल पहले कब बोल रहा है? अभी बोल रहा है कि आज से 7 साल पहले जो मेरी आयु थी तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, और अब 3 साल बाद मतलब आगे मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी। देखो इसका समीकरण कैसे बनाएंगे? बताओ इसका समीकरण कैसे बनाएंगे? अभी मान लो, कहने का मतलब यह है 7 साल पहले, अभी उसका आयु मान लो 10 है, तो 7 साल पहले कितना होगा? 3 साल होगा। 7 साल इसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे माना कि किसका? नरेश का वर्तमान आयु, वर्तमान मतलब अभी का आयु, वर्तमान आयु कितना है? x है। ठीक है, और उसका पुत्री है उसका आयु। ठीक है, तथा यहां पे लिखता हूं मैं पुत्री की वर्तमान आयु y है। ठीक है, समझ गए? अभी हम लोग क्या देखें? उसका वर्तमान आयु लिखे हैं। ठीक है, तो यहां प्रश्न अनुसार क्या दिया? 7 साल पहले, तो यहां पर मैं लिखूंगा प्रश्नानुसार 7 साल पहले नरेश का आयु कितना होगा? बताओ, नरेश का आयु कितना होगा? अभी x है, इसमें 7 माइनस कर देंगे। ठीक इसी प्रकार पुत्री की आयु ये कितना होगा? जो y है उसमें 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, 7 साल पहले। यहां तक समझ गए? अब क्या बोल रहा है? नरेश ने अपनी पुत्री से कहा 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारे आयु से 7 गुनी थी। ठीक है, 7 गुनी थी। तो दोनों आयु को हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे ये आपका क्या है? 7 साल पहले नरेश का आयु निकाल लिए, फिर पुत्री की भी आयु निकालिए 7 साल पहले। तो कितना गुनी थी? तो 7 गुनी थी बोल रहा है। 7 गुनी किसका आयु? तो नरेश का आयु। तो यहाँ पे लिख, ये ऐसे समझो, नरेश, यहाँ पे मैं लिख दिया नरेश का आयु, और यहाँ पे मान लो पुत्री की आयु। तो नरेश का आयु कितना है? 7 गुना ये था, लेकिन इक्वल करेंगे तो 7 को यहाँ करेंगे। ठीक है, इधर, ना कि नरेश को।
ऐसे, समझ गए। तो नरेश का आयु यहाँ पे क्या है, देखो नरेश का आयु क्या है, 1 - 7 है, 7 साल पहले। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1 - 7, और पुत्री का आयु क्या है, 7 गुणा पुत्री का आयु कितना है, वायु -7, ये ठीक। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। 100 - 7 बराबर ये हो जाएगा 7y, और ये 7 7 49, ठीक है। इसको पक्षांतर कर देंगे तो 100 - 7y, और ये -49, और इधर जाकर ये क्या हो जाएगा, क्या होगा बताओ इधर जाके, वो ये प्लस हो जाएगा 7। तो 100 - 7y बराबर 49 में 7 क्या करेंगे, घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 42, तो -42। पक्षांतर इधर ही ले लेंगे, अगर बराबर चिन्ह किधर, तो 7y ये प्लस 42 इक्वल 0, ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है प्रश्न में, अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारे आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। 3 साल बाद, तो यहां पर देखो ये फिर मैं लिखता हूं, प्रश्नानुसार 3 साल बाद नरेश की आयु कितना हो जाएगा, अभी कितना है 1 है, तो उसमें 3 साल बाद मतलब 3 जोड़ देंगे, ठीक। उसी प्रकार पुत्री की आयु कितना होगा, y-3 हो जाएगा ये। अब क्वेश्चन में बोला है यहाँ पे, देखो क्या बोला है, 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी हो जाएगी, कितना 3 गुनी, तो यहाँ पे पिता को आयु 3 गुनी हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिख दिया मान लो पिता, यहाँ पे लिखता हूं पुत्री, इसका 3 गुनी हो जाएगी, किसका, पिता का। तो बराबर का जब चिन्ह लगाएंगे तो 3 यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि बराबर कर रहे हैं। ऐसे बराबर मैं ऐसे लिख देता हूं, ठीक है। अब पिता का आयु कितना है, 3 साल बाद 100 + 3, पुत्री को आयु y+3, यहाँ पे 100 + 3 हुआ, और यहाँ पर हो जाएगा ये 3y, और ये 3 तिया 9। पक्षांतर करेंगे तो 100 + 3 - 3y -9 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखो 100 - 3y, और -9 में 3 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा -6, ऋण 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप लोगों को समीकरण बनाना है। वो आपको पहला समीकरण है, ये आपका दूसरा समीकरण है। अब यहां पर देखो, एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। कौन, ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी के 2 गुनी है, ठीक है। तो यह जो समीकरण है इसको आप लोग बना लेना। इसको इसमें क्या होगा, देखो यहां पे लिखा है ट्रेन, एक है आपका ट्रेन है, एक है टैक्सी। एक ट्रेन से दूरी करता है, ट्रेन का जो दूरी है टैक्सी की दूरी से क्या है, ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी, जो टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी है ट्रेन से तय की गई दूरी के 2 गुना है। इसका 2 गुना है तो बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुना ट्रेन हो जाएगा ऐसे। अब इसको मान लूंगा मैं x मान लूंगा, इसको y मान लूंगा दूरी को, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y। तो 2x - y = 0, ये आपका समीकरण हो जाएगा इस तरह से।
ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर। यह आपका दूसरा प्रश्न है। देखो इसमें क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। देखो इसमें एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे देखो एक्स और वाई अक्ष, यहाँ पे दो समीकरण दिया है, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। दोनों क्या हो रहा है, क्रॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, एक दूसरे को काट रहा है। यहाँ पे कट रहा है ये, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कट रहा है। तो जब भी कटता है, दो समीकरण में जो भी ये दिया है, ये क्या है, दोनों एक दूसरे को काटता है। तो यहां पर आंसर लिखना है अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे को एक जगह में काट रहे हैं। और कहां पे काट रहे हैं, 2 और 3 पर ये काट रहे हैं। ठीक है, तो इसका अभीष्ट हल क्या हो जाएगा, x बराबर 2। ये आपका x अपक्ष है तो x बराबर ये 2 हो गया, ये देखो यहाँ पे। और y बराबर 3, यहाँ से क्या है, ये 3 है, तो y बराबर है आपका 3। तो जब एक दूसरे को काटते हैं तो क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अब देखो दूसरे में क्या है, यहाँ पे एक ही लाइन में है। ये क्या है, एक ही लाइन में है। दोनों समीकरण क्या है, एक ही लाइन में है। तो जब भी दोनों समीकरण एक ही लाइन में होता है तो अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि एक ही लाइन में है। ठीक है, और एक चीज देखो यहाँ पे क्या है, तीसरा प्रश्न में दोनों क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, क्या है, एक दूसरे के समानांतर हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। क्या लिखेंगे, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल ये होगा, नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के समांतर हैं। एक दूसरे के समांतर हैं, क्या एक दूसरे को काटे गए नहीं, तो क्या है, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इस तरह आपका प्रश्नावली ये पहला समाप्त होता है। कल प्रश्नावली दूसरे को बनाकर देखेंगे। धन्यवाद।